वन बोली अक मेरी शादी 24 साल की उम्र में हुई और संयोग बस मेरी जो सबसे खास फ्रेंड थी जो मेरे गला कॉलेज में पढ़िया कर दी उसका भी ब्याह मेरी शादी की डेट के आसपास ही होया। यूँ समझ लियो अक हमारी जिंदगी का ये जो नवा चैप्टर था इसकी शुरुआत इकट्ठे हुई थी, लेकिन हमारे स्वभाव में काफ़ी अंतर था। मेरी जो दोस्त थी वह थोड़ी सी शर्मिली और शांत स्वभाव की थी, जबकि मैं थोड़ी सी नटखट और चुलबुली थी। दोनों की शादी अच्छे परिवार में हुई थी, लेकिन मेरा जो पति था ना वो ना केवल बेहद हैंडसम था बल्कि दिल का भी अच्छा था, जमा दिलदार था। हमारी शादी की शुरुआत का जो कुछ टाइम था बहुत अच्छा रहा। हम दोनों जमा खुश थे, लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ने लगी घर के काम भी बढ़ते गए और काम करते करते सांस तक तो थकान ही हो जाया करती। और फिर हम दोनों ही मानसिक रूप से परेशान रहने लगे। धीरे धीरे समय बीत गया, लेकिन हमारी प्राइवेसी में सेंध लगने लगी। घर में कोई ना कोई रहा करता, हम अपने लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे थे और इस बात से मैं काफी निराश थी। मैंने अपने पति से सुझाव भी दिया अक्साल न अलग रह लेंगे और हमने फिर एक दूसरे के साथ टाइम बताने का मौका मिलेगा। हमारी उम्र लिगड़ती जान लग रही है, लेकिन मेरे पति इस चीज के खिलाफ थे। उसने सीधा मना कर दिया जब मैं करड़ी ना कर दी, लेकिन मैं भी अपनी बात पड़ी रही। इसका नतीजा ये होया छोटी मोटी बहस होने लगी घर और मेरी सासू गिले भी खटपट होने लगी। उसने मेरे तौर तरीके पसंद आने बंद हो गए थे। कई बार तो मेरा और मेरे सासू की घनी तगड़ी बहस हो जा करती। कुछ टाइम बाद मेरे घर वाले ने चंडीगढ़ से दिल्ली ट्रांसफर ले लिया और यो दिन तो मेरी जिंदगी खातर आज़ादी से कम नहीं था। ये हमारे अलावा प्राइवेसी भी थी और अपने हिसाब से जिंदगी जीने की आज़ादी भी थी। शुरुआती महीने में तो मेरे पति का मूड थोड़ा खराब रहा करता, लेकिन धीरे धीरे सारा कुछ ठीक कर दिया था मैंने। एक दिन पता लग गया कि मैं तो प्रेग्नेंट होगी। हालांकि ये चीज़ें अनप्लान्ड थी और इसी बात से मैं घबरा गई। अब पता नहीं कैसे होगा क्या होगा। मैंने तुरंत अपनी सहेली को फ़ोन किया। यह बात सुनकर तो वह खुश होगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसने बताया कि वह भी 1 महीने की प्रेग्नेंट है। मेरी सहेली के लिए मेरी रोज़ बात होने लगी। मेरी सहेली मैंने सलाह दिया कर दी अक्सर सराइड मत या मायके में तो किसी ने बुला लिया कर और आराम कर लिया कर, मैं कुछ काम कर लेंगे, तेरा सपोर्ट कर देंगे। मैं सोच का मना कर दिया कर दी अकना फिर प्राइवेसी में सेंध लागेगी ना। मेरी सासू ने जब मैंने बात बताई तो बहुत खुश हुई और उसने आन की भी कही, लेकिन मैंने मना कर दिया और इस बात से शायद मेरी सासू का मन रूठ गया था। टाइम बीतता गया, मेरी प्रेगनेंसी में परेशानियां बढ़ने लगी। मैं कल उन परेशानियों से जूझने लग रही थी। अब मेरी दोस्त थी वह क्या कर दी, अब उसके परिवार वाले कितनी मदद कराएं, कितनी सेवा कराएं, खान का देवा है, बैठावा है, सब काम कराए हैं। इस बात से बोली मैंने ईर्ष्या होने लगी थी, तो मैंने अपनी सहेली से भी बात करना कम कर दिया था। अकना जब एकली ना ही सारा कुछ संभालना है। उसके बाद मेरी डिलीवरी का टाइम नज़दीक आया। फिर मेरी सासू भी आई, लेकिन 2 दिन में वापस चली गई। शायद पिछली बार जो मैंने उनके साथ कराया था उनको मना कर दिया था आने के लिए, दिल पे लेकर गई होगी बात। इसके बाद बच्चा पैदा होया, मैंने एकली नहीं सारा कुछ देखा। मेरी सहेली बताती रही अब उसका परिवार उसके बच्चे का ध्यान क्यों रखा है। उसने देख के ना मैंने एहसास होया कि यार परिवार का साथ होना कितना ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों ईमानदारी तो बताने लग रही हूँ मैं, अब मेरा अहंकार मैंने वापस जाने नहीं दे रहा था। फिर वह आगे बोली एक दिन तो चाला हो गया। एक दिन मेरे ससुरे का फ़ोन आया और उसने वीडियो कॉल पर अपने पोते को देखने की इच्छा जताई। पोते ने देख के बूढ़े की आंखें में आंसू आ गए और उनके आंखें में आंसू देख के मेरी आंखें में आ गए। मैं भी भावुक सी हो गई, घरवाला भी मेरा भावुक सा हो गया। और फिर कुछ दिनों बाद मेरे घरवाले ने कह दिया अगर हमने कुछ दिन के लिए घर जाना पड़ेगा। बिना कुछ कहे जल्दी से तैयारी करके फ्लाइट लेकर हम घर पहुंच गए। वहां सभी लोग खुशी से झूम उठे। मेरा ससुरा जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, अपने पोते ने देखण ताई दौड़ते हुए आया और वो गोद में ठा लिया। ये देख के ने मैं बहुत भावुक हो गई और जमा रो पड़ी। दोस्तों 3 दिन बीते, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मैंने सोचा अब तो वापस जाना होगा, लेकिन जब मैंने अपने पति से पूछा तो उसने कहा अगर ना अब हमें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। तने जो गलती करी है ना उसे सुधारने का टाइम आ लिया है। मैं अपने माँ बाप को उनके पोते से दूर नहीं रखना चाहता। और दोस्तों फिर आगे वह बोली अगर मेरे पति की इस बात ने ना मेरे को एहसास दिला दिया परिवार के साथ रहना कितना इम्पोर्टेंट है।
बोले यही तो मैं चाहूं थी, लेकिन पहले अपने अहंकार के कारण शायद समझ नहीं पाई थी। दोस्तों, ये कहानी शायद ये सिखाती है कि आजकल की लड़कियां चाहती हैं कि वे शादी के बाद अकेली रहें, जहां सिर्फ वे और उसका पति हो। लेकिन ये बहन कहना चाहती है कि मेरा अनुभव न्यू क्या है, ऐसा करना एक बहुत बड़ी भूल हो सके है। परिवार के साथ रहने में हालांकि कुछ मर्यादाओं का पालन करना पड़ा है, लेकिन उनके साथ रहने के फायदे भी तो बहुत हैं। परिवार का साथ, उनका प्यार, उनका सहयोग, उनकी इन चीजों से मिलने वाली जो खुशी होगा ना, वह किसी भी तरह की आजादी से बढ़ के हुआ है। उम्मीद है दोस्तों कि इस बहन की कहानी से मेरी बहुत सारी बहनों ने अच्छी सीख मिली होगी, भाइयों ने भी अच्छी सीख मिली होगी। उम्मीद है कि इस तरह की कहानियां आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हर घर में पहुंचा करके उनके घर में सकारात्मक बदलाव लाने में मेरा सहयोग ज़रूर करेंगे, और आपके इस सहयोग की वजह से मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं इस तरह की और अच्छी अच्छी आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करने वाली कहानियाँ लाता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और खास संदेश के साथ। तब तक के लिए राम राम सारा ने।